नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो आज आपको मैं दर्शन कराता हूँ ये छिपला केदार का। तो यही है छिपला केदार की वो पवित्र भूमि जहाँ छिपलाकोट के नाम से प्रसिद्ध है। ये दिखने वाला जहाँ धूप लगा है इसको घुड़दा कहते हैं, और इसके पीछे जो बादल लगे हैं और नीचे थोड़ा बहुत काला काला दिख रहा है, बादल के जो छाव दिख रहे हैं, तो उसको छिपला कुंड कहा जाता है। तो उसी कुंड में छिपला मेला आता है। तो आजकल थोड़ा ऑफ सीजन हो गया है, आजकल लोग सारे यहाँ पे जड़ी बूटी खोदने आए हुए हैं। तो ये नज़ारा है आपके सुंदारी का। तो यहीं से हुरुड़ा नाम के उससे प्रसिद्ध है, और यहीं से हम जाते हैं आगे, इसको हम बोलते हैं सुंदारी। तो अभी हम आगे हैं लंच करने के बाद यहाँ पे। तो आज हम जाएंगे बंगा पानी। तो यहाँ का आपको खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ। नीचे है ये हमारे सैको में सिंह बोरा जी, और साथ में हमारी मौसी जोगिना बोरा जी, और ये सभी लोग आज अपने मेहनत से किराजरी के लिए आए हैं, क्योंकि रोज़गार का एक ही साधन है। यहाँ के लोग खुद इतने सक्षम है कि अपने लिए जीवन यापन के लिए ये सभी लोग अपना मतलब जितना भी खर्चा पानी है साल में 2 महीने मेहनत करते हैं और अपने साल भर का खर्चा निकाल लेते हैं। तो इस बार थोड़ा निराशाजनक रहा, क्योंकि इस बार थोड़ा किराजरी कम मिल रहा है, इसीलिए अब समय ज़्यादा हो गया है। तो अब हम पहुंच गए हैं आपको बंगा पानी का ये खूबसूरत नज़ारा, ये सामने दिखने वाला नंदा तीर्थ है, और इसी को हमारे यहाँ पंचाचूली सौका शौकनी राणा के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये नीचे नीचे हरा हरा दिख रहा है इसको कहते हैं खंपा बगड़, जहाँ पे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मसाला यानी सेकवा मिलता है। तो सेकवा वो ग्रीन एरिया है जो मतलब कि हमारे खंपा बगड़ के ऊपर का त्रिचूल का एरिया है, वहाँ पे मिलता है। तो ऊपर से आज मौसम इतना सुहाना है, देखिएगा कितना मज़ा आ रहा है। गर्मी जब यहाँ मतलब धूप लगती है तो बहुत गर्मी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से पत्थर है, इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं। कहाँ से आई अद्भुत माया है ऊपर वाले की कि यहाँ पे जो इस प्रकार से पत्थर है, पौराणिक रूप से माना जाता है कि ये पत्थर नहीं सुंदारी का ये सोने का द्वार है। तो इस एरिया को सुंदारी के नाम से प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि भगवान छिपला केदार की यात्रा जब मलदेश से आते थे, तो यहाँ पे उस ज़माने में सतयुग की बात है, तो ये सोने की खान थी और ये भगवानों के खान है। माना जाता है कि इसी रास्ते से भगवान कैलाश की यात्रा के लिए गए थे। तो ये है मल्लाताल का एरिया। यहाँ पे नीचे जबकि यहाँ पे छिपला होता है, तो यहाँ पे पूजा पाठ होती है। मलदेश से आने वाला छिपला जो भी है, श्याकुड़ी, गरुआ, ठेला, रपली और शायद इतने ही जो पंचम ग्राम सभा है, तो वहाँ का छिपला इसी रास्ते से जाता है। हम इसी धार के पीछे से आए हैं आज पंखर नामक स्थान से। तो ये आज का नज़ारा बहुत बढ़िया है। आपको ले चलते हैं हम ताल में, जहाँ आज हम किराजरी के लिए जा रहे हैं। लोग कुछ इस प्रकार से देखते हैं किराजरी को। अब धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि ये अब बच्चों का स्कूल का समय भी हो गया है, और ये जो गलचा कहते हैं मतलब कि घास ज़्यादा होने लगी, तो इसमें कीड़ा बचता नहीं है, कीड़ा दिखता नहीं है, वो सड़ने लग जाता है। तो समय तो हुआ नहीं है, लेकिन इस बार बर्फ़ न होने की वजह से जल्द ही हरियाली होगी है, और जब तक बर्फ़ होता है तब तक कीड़े मिलने के या अरसा गम्बू मिलने के आसार होते हैं। तो इसीलिए इस बार थोड़ा बहुत लोगों को निराशा लगी है। फिर भी लोगों ने 100, 200, 300, 400 तक मना लिया है, कम से कम 50-60 तो मना ही लिया है। तो ये एरिया है। आज हम आपको ले चले हैं झपटी गारा। हम ऐसे ताल से ढूंढते ढूंढते झपटी की ओर पहुंच गए हैं। यहाँ से हम गिरजी के रास्ते घर जाएंगे। ये जो बाग पीछे दिख रहा है इसको धौलपोर कहते हैं, और ये ऊपर का टॉप है रबका टॉप, और यहाँ है झपटी गारा यानी ताला गारा कहते हैं। यहाँ पे सब मलदेश के लोगों का ज़्यादातर रहने का और कीड़ा खोदने का बन है। तो इस एरिया में नीचे टेंट लगे होते हैं। तो अभी टेंट कम दिख रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो इससे ऊपर जाएंगे तो हमें खंपा का ढांचारान नज़र आएगा। तो आपको हम ले चलते हैं ऊपर, जहाँ पे हमारे पौराणिक मंदिरों के लिए जो रास्ता होता है, छिपला केदार के लिए जो मलदेश से आने वाले साथियों के लिए रास्ता है। तो इसको ही बुल्दजुरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बुल्द के जो जूड़ का मतलब शाब्दिक अर्थ है
जो ऊपर वाला मतलब जूड़ा होता है, तो उसी के आकार का होने की वजह से इसको बल्दी जूड़ा कहते हैं। तो ये है खंपा का धचरान। ये यहाँ पे जब हम छिपला केदार की ओर यात्रा करते हैं तो सभी लोग अपनी यात्रा सफल रहे और हमारी रक्षा करना कह के भगवान के नाम पे घंटी चढ़ाते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं। जो शक्ति अनुसार भक्ति करते हैं, पैसा चढ़ाना और अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती जलाना। और ये ध्वजा हमारे यहाँ प्राचीन रूप से जो है तो उसको ध्वजा कहते हैं, ध्वजा भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे घंटी कुछ प्रकार से ये गेट बना हुआ है और यहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब ये मंदिर पे जाके पूजा पाठ कर दिया है। तो ये देखते हैं, शंखू बजाने की कोशिश करेंगे। तो जबकि भट्ट पड़ता है, हर कोई इस चीज़ को बजा नहीं पाती यहाँ, क्योंकि ठंडा का मौसम ज़्यादा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इसीलिए क्योंकि बहुत टफ है, आपको हम दिखा रहे हैं। खंपे का धचरान कहते हैं इसको। यहीं से आदमियों ने निशान के रूप में, यानी एक टॉप से दूसरे टॉप के लिए रास्ता होता है। यहाँ पे लोगों ने पत्थर गठे हुए पुराने ज़माने के पत्थर हैं। तो यहाँ पे सभी लोग ये केला ढूंढने के बाद निकल रहे हैं, क्योंकि पानी भी बरस रहा है धीरे धीरे। अब बारिश होने लग गई है, सभी ने अपनी छाता निकाल ली है। तो अब यहाँ भाई साहब हमारे शंखू बजा रहे हैं। भगवान को बजाने के बाद कोशिश की है तो बजा लिया है उन्होंने। आपको शायद सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ ध्वनि प्रदूषण था, ध्वनि प्रदूषण था ही नहीं, वहाँ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो अब मैं घर आके आपको बैकग्राउंड आवाज़ दे रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, सभी लोग छाता के साथ। और मोहम्मदाबाद के हमारे बड़े भाई साहब, क्योंकि बारिश की बूंदें आने लगी, ये है निशान के रूप में रखे हुए, क्योंकि बर्फ़ पड़ता है तो रास्ते का पता नहीं चलता है कहाँ जाना है। और कभी यहाँ पे ये है टाटरी, यानी इसको कहते हैं ताली। जो आपको निशान के बारे में बता रहा हूँ, तो लोगों ने पुराने ज़माने में जब यहाँ कोहरा बहुत घना लगता है तो उसके बाद यहाँ ज़रूरत पड़ती है लोगों को, इसीलिए क्योंकि आदमी कोई भटक न जाए, इसीलिए ये करना पड़ता है। तो ये है हमारा कीड़ा खोदने का ताल का एरिया। आपको हम ताल के एरिया में दिखा रहे हैं। यहाँ पे लास्ट ऑफ सीजन के बाद समझ लो, यहाँ अगर कीड़ा नहीं मिल रहा है तो इसके बाद कीड़ा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट और सबसे ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से लास्ट में खुलता था। A1 इस बार 1-2 तारीख को ही खुल गया है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ था ही नहीं इस बार। सबसे बड़ी बात यह है कि जाड़ों में बर्फ़ पड़ा भी नहीं और ये फूल वूल खिलने लग गए हैं। लोग इतने मेहनत से और निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से बहुत लोगों के दिल टूटे हैं। लोगों को अब लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से प्लान करना ही पड़ेगा, रोज़गार के लिए हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। हमारा एक ही तो पहाड़ बचा था, इसी के आस में रहते थे कि 2 महीने हमारा रोज़गार हो जाएगा। तो लग रहा है आने वाले समय में कीड़ा जड़ी पूरा प्राकृतिक दृष्टिकोण से लुप्त ही हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल बहुत कम लोग गए थे, थोड़ा ठीक ठाक मिला था, तो इस बार सभी लोग चले गए। कुछ इस प्रकार से मेहनत करते हैं, देखिएगा कितने लगन और मेहनत से ये बेचारे सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम को 7 बजे घर में पहुंचते हैं। सिर्फ एक टाइम 5 बजे सुबह खाते हैं और शाम को 7 बजे से नाश्ता करने के बाद, मतलब शाम को 7 बजे चाय और थोड़ा बहुत चाय आया और नाश्ता करने के बाद 8-9 बजे खाना खाते हैं, फिर सोते हैं और दूसरे दिन फिर सुबह 5 बजे उठ के खाना आना खा के फिर निकलते हैं। यानी बहुत संघर्ष है। गरीबी इंसान को हर कष्ट को सहने की शक्ति देता है। हर कोई इतना सक्षम नहीं है कि इतना कष्ट सह सके। एक आर्मी की लड़ाई से भी ज़्यादा लड़ता है, क्योंकि वो गरीब आदमी ही है। चाहे कोई भी हो, हर किसी को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी और सुख चैन। इसके लिए लोग भागते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हमने ये संघर्ष इसी कीड़ा जड़ी की वजह से हम आज ये रूप में है, वरना हमें तो ये रूप भी नहीं मिलता। हम कभी सोचने को इतने दिल को दुख होता है कि खास यार कीड़ा जड़ी नहीं होता तो हम क्या करते। भूखे होते, कहीं प्यासे होते, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, शान शौक आज का जो है पूर्ति नहीं होती, हम क्या करते। शायद यार हमने तो अपने ज़माने में ये चीज़ें देखी हैं। तो आपको कैसा लगा आपका ये वीडियो, आप बता सकते हैं। तो ये है नज़ारा हमारा मल्ली ताल, तल्ली ताल, जो भी ये कहते हैं, बंगा बगर के जो ताल का एरिया है, यहाँ पे कीड़ा जड़ी ढूंढने का प्रोग्राम चल रहा है। लोगों ने 3-3, 4-4 कीड़े बना लिए हैं। यासा गंबू नामक जो जड़ी बूटी है, ये वह जड़ी है जो सिर्फ हमारे पहाड़ों में मिलती है। वही पुष्पा मूवी का डायलॉग याद आ गया, बाबा
वो माल सिर्फ हमारे जंगलों में मिलता है और कहीं नहीं। इसलिए माल भी मेरा, पेट भी मेरा और काम भी मेरा। तो ये होता नहीं है वास्तविक रूप से। इसका जो व्यापारिक रूप है इसका विदेश में मिलता है, विदेश से इसका व्यापार होता है। हमारे देश में इसका रेट ही नहीं है, हमारी सरकार को पता ही नहीं है कि क्या बनता है। ये माल जाता है चाइना जाता है, चाइना के जो भी व्यापारी आते हैं वो नेपाल के रास्ते आते हैं, नेपाल के व्यापारी हमारे लोकल व्यापारियों को संपर्क करते हैं, उसके बाद वहीं से ये कीड़ा जड़ी का रेट खुलता है। इसकी कीमत अभी 12 लाख रुपये है, यानी अभी इस समय। हो सकता है आने वाले और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये 50 से 60 लाख का है। अब इसके लिए तांगला कोट, चाइना, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार होता है वहाँ जाना पड़ता है। तो इसके लिए लाइसेंस नॉट अलाउड इंडिया में, तो नेपाल में भी नहीं है। नेपाल के लोग इस माध्यम से चाइना में घुसते तो इसका व्यापारिक रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप में होता है। तो इसमें व्यापार जो पूरे विश्व का जो व्यापार होता है वो चाइना में होता है। इस सिर्फ यार्सा गंबू की बात हो रही है, हो सकता है और देशों में होता हो। इसकी ह्यूमिनिटी के लिए होता है और इसके ताकत बढ़ाने के लिए इसका बूस्टर डोज के रूप में प्रयोग करते हैं।